अफीम किसानों को आ रही परेशानी को लेकर कांग्रेस ने नारकोटिक्स विभाग पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि किसानों को पट्टे देरी से जारी किए गए, जबकि अफीम के लिए अनुकूल मौसम देरी के कारण निकल गया। अब अफीम बीमारी से ग्रसित हो रही है, जिससे किसानों को खासा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा इन संबंधित जानकारी कुछ किसानों को दिए जाने के आदेश भी जारी किए गए। इससे भी किसान काफी परेशान नजर आ रहा है। इसके अलावा अन्य समस्याओं को लेकर कांग्रेस में ज्ञापन में उल्लेख किया गया है। फसलें होती हैं, किसान आवेदन देता है, उसको विभागीय नियमानुसार हम लोग को खड़वा देते हैं, नष्टीकरण करवा देते हैं उसका। क्या मांग की सर? मांग तो ये है आपके सामने ही, जैसा पढ़ के सुनाया कि मंत्रालय द्वारा लाइसेंस देरी की गई वगैरह, प्रतिकूल मौसम के कारण रोग हैं, डोडो चूरा में अफीम नहीं निकल रही है, तो ये सब नीतिगत मामला है। हम आगे उच्च अधिकारियों को बता देंगे, इनको भेज देंगे। लेकर भी उनकी मांग ऐसा कुछ नहीं है। पोस्ता दाना अगर किसान इच्छुक है तो उसको दिया जाता है। जो किसान नहीं चाहता कि नहीं हमारी फसल नष्ट कर दी जाए, उसी की नष्ट की जाती है। सर क्या सुनना मैं आपका? अनिल कुमार शर्मा, जिला पदाधिकारी, मंदसौर प्रथम खंड। क्योंकि पूरे देश में मंदसौर जिला अफीम की और डोडा चूरे की काश्त को लेकर बड़ा प्रसिद्ध है, और इस साल नारकोटिक्स विभाग ने अपनी नीति निर्धारण करने में देर कर दी, और उसके देर के परिणाम स्वरूप इनको पट्टे 1 माह लेट किए। और मंदसौर ज़िले का जो वातावरण है, रात में ठंड पड़ना और दिन में गर्मी पड़ना, ये अफीम के लिए अनुकूल है। 1 महीने लेट देने से ये सारा जो वातावरण था कृषि के अनुकूल, वो सारा सिस्टम बिगड़ गया। तो एक तो हमने अपने ज्ञापन में ये लिखा है कि इस जो किसानों की जो 1 महीना लेट करने के कारण इसमें जो खाकरिया रोग और काली मस्सी, धोली मस्सी का जो रोग लगा है, उससे कई किसानों की 100% फसल खत्म हो गई है। तो जिनकी जो पिछले साल भी खेत हाँके थे और जो इस साल भी हाँक रहे, उनकी जो फसल है, अगली बार उनके पट्टे में एक तो दिक्कत नहीं आए। दूसरा, एक नया सिस्टम इस बार एडॉप्ट किया है। किसान अपनी फसल जो लेता था दिन भर की, वो मुखिया को शाम को नोट करवा देता था कि 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, वाटेवर जो भी आई। लेकिन अब किसान के ऊपर ये जवाबदारी डाली कि वो सीधा नारकोटिक्स विभाग में जानकारी भेजेगा। अब किसानों के पास एक तो एजुकेशन का अभाव, दूसरा स्मार्टफोन नहीं है, वो बड़े परेशान हो रहे हैं कि कहीं हमें इतनी सी जानकारी न देने पर हमें जेल न भेज दिया जाए। तो इन चीज़ों को लेकर हमने ये ज्ञापन दिया और एक चर्चा करी हमने कि जब डोडा चूरा नष्ट करने आए, तो आप जब स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं, तो डोडा चूरा नष्ट करने के लिए भी आप अपने उस पर लोगों को स्मार्टफोन के माध्यम से जानकारी देंगे कि फला गांव में इस तारीख को आएंगे, फला गांव में इस तारीख को जाएंगे। इसके अभाव में एक किसान का डोडा चूरा उखड़वाने का 10-10 हज़ार रुपये एक खेत के लिए जाते हैं। ये अभी हमारे को किसानों ने बताया, जिला कांग्रेस पे से हम जब यहाँ आए, तो ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए भी हमने इनको चेतावनी दी है कि आप भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। स्मार्टफोन के द्वारा इनको जानकारी देंगे कि किस किस गाँव में हम पहुँच रहे हैं, और अगर इन्होंने इसमें नहीं किया तो हम निकट भविष्य में जब 15 दिन में हमारे किसान फ्री हो जाएंगे और कुछ नया आता है, तो हम फिर एक बड़ा आंदोलन रखेंगे और नारकोटिक्स विभाग को किसानों के हित की योजना है उसको मानने के लिए हमें विवश करेंगे। उनकी लड़ाई में भी आपने एक बड़े सवाल उठाए हैं, ये कहीं आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। लेकिन चूँकि डोडा चूरा नष्ट करने का विषय स्टेट का है, जो केंद्र का विषय था वो नारकोटिक्स विभाग को दिया हमने। स्टेट का विषय है तो हम लोग एक ज्ञापन बना के कल कलेक्टर महोदय को देंगे। और बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है गांव में। हमारे एसडीएम महोदय, एसडीओ महोदय, हमारे पटवारी जी जाके उनसे कह रहे हैं किसानों से कि आपका 5 साल का डोडा चूरा हमारे आंखों के सामने नष्ट करना पड़ेगा। अब मुझे तो लगता है कि कोई 1 साल का डोडा चूरा भी कोई लेके नहीं बैठा हो, क्योंकि डोडे चूरे की एक तासीर है कि उसमें बिच्छू बहुत पड़ता है, खत्म हो जाता है। हाँ, खत्म हो जाता है, इसलिए वो तो नष्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये एक भ्रष्टाचार की जेनेसिस होगी, उत्पत्ति का एक ये जो होगा। तो ये काम भी हम नहीं होने के कल कलेक्टर से चर्चा करके कहेंगे कि वो राज्य शासन को अवगत कराए कि अपनी इस योजना में
परिवर्तन करें और भविष्य के लिए भी डोडा अफीम का कास्ट चलेगा, तो भविष्य में भी हर साल किस तरह से डोडा चूरा नष्ट करना है उसकी नीति भी एक बना था कि किसानों को पता रहे और वो उसमें कोई परेशान नहीं हो। भाई साहब, पोस्ट लगाने को लेकर भी कह रहे हैं हम, अगर यही नीति रही चाहे वो राज्य शासन की हो चाहे केंद्र सरकार की, तो किसानों को मरने के लिए कांग्रेस नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस तो अभी भी कर रही है। कांग्रेस आप देखें कि दिल्ली में भी लोग कर रहे तो कांग्रेस का समर्थन है। हमने अपने भाषण में भी कहा कि कोई भी किसान आंदोलन कोई सा भी संगठन करेगा हम उनके साथ है, हम तो करेंगे ही करेंगे इस बात को लेकर। किसानों को अनाथ नहीं छोड़ सकते हम। सर अभी आपने कहा कि देखिए, आप खुद जाके, मेरा ये नहीं, आप अभी एक किसान यहाँ पे खड़े हैं, ये जो है ये सामने खड़े सापे वाले, आप इनका दृश्य अपना एक स्मार्टफोन दे दें। आप स्मार्टफोन का उपयोग करना सारे किसानों को नहीं आता है, कुछ फोन ही नहीं है इनके पास, स्मार्टफोन ही नहीं है। स्मार्टफोन का उपयोग करना तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने कहा और मैं अपनी इस बात पे अडिंग हूँ। ठीक, ओके। खबर चाहे राजनीति की हो या हो सामाजिक या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो या जनता से जुड़े मुद्दे की हो या हो कानून व्यवस्था की, हम बात करेंगे आपके शहर की। मंदसौर जिले की हर खबर सिर्फ जनमत न्यूज पर। देखिए जनमत न्यूज की ये सनसनीखेज खबरें। सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल जनमत न्यूज मंदसौर ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।